नमस्कार। अभी की खबरों में अमेरिका में हुआ है सबसे बड़ा साइबर हमला, जिसके कारण अमेरिका में इमरजेंसी लगानी हुई। क्या हैकरों ने कोरोना का फ़ायदा उठाया है? यही सवाल अब पूरा देश जानना चाहता है। अमेरिका में सरकार ने देश की सबसे बड़ी ईंधन पाइपलाइन पर हुए एक साइबर हमले के बाद देश में आपातकाल का ऐलान कर दिया है। जानकारों का मानना है हमला कोरोना महामारी की वजह से हुआ, क्योंकि इस पाइपलाइन से ज़्यादातर इंजीनियर अपने घरों से कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। कोलोनियल पाइपलाइन से प्रतिदिन 25 लाख बैरल तेल जाता है। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट के राज्य में डीजल, गैस और जेट ईंधन की 45% आपूर्ति इसी पाइपलाइन से होती है। पाइपलाइन पर साइबर अपराधियों के एक गैंग ने शुक्रवार को हमला किया, जिसके बाद से इसकी मरम्मत का काम अभी जारी है। इमरजेंसी ऐलान के बाद अब वहां के ईंधन की सप्लाई पाइपलाइन की जगह सड़क मार्ग से हो रही है। जानकारों का कहना है इसकी वजह से सोमवार को ईंधन की कीमतें 2 से 3% तक बढ़ जाएंगी। उनका मानना है अगर इसे जल्दी बहाल नहीं किया गया तो इसका असर और ज़्यादा व्यापक रूप से पड़ सकता है। अब पता लगाते हैं ये हमला किसने किया। कई सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है ये रैंसमवेयर हमला डार्कसाइड नाम के एक साइबर अपराधी गिरोह ने किया है। उन्होंने गुरुवार को कोलोनियल नेटवर्क में सेंध लगाई और लगभग 100 GB डेटा को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद हैकरों ने कुछ कंप्यूटर और सर्वरों पर डेटा को लॉक कर दिया और शुक्रवार को फिरौती की मांग की। उन्होंने धमकी दी अगर पैसे नहीं दिए गए तो वो इस डेटा को इंटरनेट पर लीक कर देंगे। कंपनी का कहना है वो सेवाओं को बहाल करने के लिए पुलिस, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और ऊर्जा विभाग के संपर्क में है। रविवार रात को उसने बताया कि उनकी 4 मुख्य लाइनें ठप हैं और टर्मिनल से डिलीवरी पॉइंट तक जाने वाली कुछ लाइनें काम करने लगी हैं। कंपनी ने कहा हमले का पता चलने के फ़ौरन बाद हमने अपने सिस्टम की कुछ लाइनों को काट दिया ताकि उन पर हमला ना हो सके। इससे कुछ समय के लिए हमारे सभी पाइपलाइनों और कुछ IT सिस्टम का काम रुक गया, जिन्हें हम अब ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। तेल बाजार के स्वतंत्र विश्लेषक गौरव शर्मा ने बताया कि अभी बहुत सारा ईंधन टेक्सास राज्य की रिफाइनरी में अटक गया है। उन्होंने कहा इमरजेंसी लगाने से तेल, गैस जैसे ईंधनों को टैंकरों के जरिए न्यूयॉर्क तक भेजा जा सकता है, मगर उन्होंने चेतावनी दी पाइपलाइन की क्षमता के हिसाब से ये सप्लाई बहुत कम है। गौरव शर्मा ने कहा अगर वो मंगलवार तक इसे ठीक नहीं करते तो वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। सबसे पहले अटलांटा और टेनेसी पर असर पड़ेगा। इसका असर बढ़ते बढ़ते न्यूयॉर्क तक चला जाएगा। उन्होंने कहा अमेरिका में अभी ईंधन की मांग बढ़ रही है, क्योंकि अमेरिका महामारी के झटके से उबरने के लिए अब तक लोग बाहर नहीं आ पाए हैं और तेल कंपनियां बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। आखिर हमला कैसे हुआ? लंदन स्थित एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी डिजिटल शैडोज का मानना है कोलोनियल पाइपलाइन पर हमले की एक बड़ी वजह कोरोना महामारी हो सकती है, क्योंकि कंपनी के ज़्यादातर इंजीनियर घर से कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। डिजिटल शैडोज के सह संस्थापक और चीफ इनोवेशन ऑफिसर जेम्स चैपल का मानना है कि डार्कसाइड ने TeamViewer और माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप जैसे रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर से जुड़े अकाउंट के लॉगिन डिटेल खरीद लिए। उनका कहना है कोई भी शख्स सोडान जैसे सर्च इंजन पर इंटरनेट से जुड़ी कंप्यूटरों के लॉगिन पोर्टल की जानकारी हासिल कर सकता है। उसके बाद हैकर यूज़र नेम और पासवर्ड से खातों में लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। चैपल कहते हैं बहुत सारे लोग अब इसका शिकार होते जा रहे हैं। ये एक बड़ी मुसीबत बन रहा है। हर दिन कोई नया शिकार आता है और छोटे व्यवसाय जिस तरह से इसका शिकार बनते जा रहे हैं उससे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बड़ी समस्या बन चुका है। उन्होंने साथ ही
उनकी कंपनी के रिसर्च से पता चलता है कि साइबर अपराधियों का गैंग किसी रूसी भाषा बोलने वाले देश में स्थित है, क्योंकि ये कंपनियों पर हमला नहीं करता जो रूस और उसके आसपास के देशों में स्थित है। आखिर यह गिरोह किस तरह काम करता है? हालांकि डार्क साइबर अपराध की दुनिया में सबसे बड़ा नाम नहीं है, मगर इस घटना से पता चलता है रैंसमवेयर जैसे हमले केवल किसी पेशे या दफ्तर को ही नहीं, किसी देश के अहम औद्योगिक ढांचे के लिए भी खतरा बन सकते हैं। इस हमले से यह पता चलता है साइबर अपराधियों की दुनिया अरबों रुपए की हो चुकी है, जिससे साइबर सुरक्षा के जानकारों ने पहले महसूस नहीं किया था। हमले के शिकार कंप्यूटरों की स्क्रीन पर एक नोटिस के जरिए एक इंफॉर्मेशन पैक भी भेजा जाता है, जिसमें बताया गया है कि उनके कंप्यूटर और सर्वर्स इनक्रिप्ट हो चुके हैं, यानी उनके कब्जे में हैं। गैंग के चोरी हुए हर तरह के डेटा की लिस्ट बनाई जाती है और उसका एक पेज बनाकर उसका URL यानी लिंक भेज दिया जाता है, जिस पर डेटा पहले से ही लोड किया जा चुका है। और अगर डेडलाइन से पहले पैसे नहीं भेजे जाते तो ये पन्ना अपने आप प्रकाशित हो जाता है। डार्कसाइड ने यह कहा है वो इस बात के सबूत दे सकता है कि उसके पास क्या क्या डेटा है और वो नेटवर्क से उसे डिलीट कर सकता है। लंदन स्थित साइबर सिक्योरिटी कंपनी डिजिटल शैडोज के अनुसार डार्कसाइड एक बिजनेस की तरह काम करता है। ये गैंग चोरी और हैकिंग के लिए सॉफ्टवेयर बनाता है, उसके बाद इस अपराध में शामिल होने वाले सहयोगियों को ट्रेनिंग देता है, जिन्हें वो एक टूल किट भेजता है जिसमें कि वो सॉफ्टवेयर होता है, साथ ही उन्हें फिरौती मांगने वाले ईमेल का एक टेम्पलेट भी भेजता है और सिखाता है हमला कैसे किया जाए। इसके बाद अपराध में हिस्सा लेने वाले लोग हमले के कामयाब होने की सूरत में डार्कसाइड को अपनी कमाई का एक हिस्सा दे देते हैं। मार्च में डार्कसाइड ने एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था जो पहले से अधिक तेज़ी से डेटा को लॉक करता था। तब उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी कर पत्रकारों को उनके साथ इंटरव्यू करने का आमंत्रण दिया था। डार्क वेब पर गिरोह ने अपनी एक वेबसाइट भी बनाई हुई है जहां उन्होंने विस्तार से अपने काम के बारे में बताया है और उन कंपनियों की सूची दी है जिन्हें उन्होंने अब तक शिकार बनाया है। साथ ही वहां एक एथिक्स यानी आचार संहिता का एक पेज भी है जिस पर उसने लिखा है कि वो किन कंपनियों को निशाना नहीं बनाएगा। वो एक्सप्रेस ब्रोकर के साथ भी काम करती है जो ऐसे हैकर्स होते हैं जो लोगों और सेवाओं के लॉगिन डिटेल चोरी करते हैं। ये ब्रोकर इन अकाउंट्स के जरिए उनके यूजर्स से फिरौती मांगने की जगह इन यूजर नेम और पासवर्ड की नीलामी कर ऐसे दूसरे गिरोह को बेच देते हैं जो इसका इस्तेमाल करके अपराध करना चाहते हैं।